I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और आज के दिन हम कोई भी मतलब झाड़ू लगाते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर पीले वस्त्र धारण किए हैं मैंने और मेरे बेटे ने। तो हम लोग कर रहे हैं पूजा। और ये ना यान शूट कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। और यहाँ पर हम लोगों ने आरती कर ली थी। और ये थोड़ा थोड़ा क्यों रुक रहा है, वो उसका ना, अभी मैंने ये जो कैमरा की वीडियो है वो मेमोरी कार्ड में सेव किया है, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया है। तो इसकी वजह से मेमोरी कार्ड में अगर करते हैं ना तो फुल हो जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा ब्रेक लेता है। और यहाँ पर ये संजना की फली जो कि 4 दिन पहले आई थी, और मैंने 2-3 बना दी थी और 2-3 बची थी। तो मैंने कहा ये बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखे सिर्फ बैंगन की सब्ज़ी। तो इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि अगर नहीं बनाऊँगी और कुछ वजह ने देख ली तो फिर ये जैसे सूखी है ना, वैसे ही मुझे सुखाया जाएगा चिल्ला चिल्ला कर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मैं सुखा देती हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं आती ना वो सब्ज़ी सूख जाती है और धीरे धीरे वो फिक जाती है। और जब सब्ज़ी ज़्यादा आ जाती है तो मैं गुस्सा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-4 पापड़ रखे थे तो वो मैंने फ्राई कर दिए। और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी जल्दी से। मसाला प्याज कट कर लिया था और प्याज कट करके ऐसे ही बना रही हूँ। और मैं ना दिनों दिन पतली होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा स्ट्रक्चर देखो कैसा हो रहा है धीरे धीरे। तो ना अभी कैसा है, मैं थोड़ा डाइटिंग पे चल रही हूँ, खाना कम खा रही हूँ, एक टाइम ही खाती हूँ। लेकिन क्यों खाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता क्यों खाती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, नमक वगैरह डाल दिया। अब ये बन जाएगी, जब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ कि पिताजी और पिताजी के सुपुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो जल्दी फटाफट से पूजा वगैरह करके झाड़ू पोछा करके कर लेते हैं। और गुरुवार के दिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं। अगर भीगे भी हुए तो फिर मैं भिगो के रखती हूँ, अगले दिन धुल लेती हूँ, लेकिन गुरुवार को नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पर ये कर रहा था एक्सरसाइज। और पता है सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर सुबह जल्दी उठ गए ना तो जल्दी काम हो जाता है। ये देखो मैंने जूम कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। सब्जी फाइनली मेरी बन गई। पानी मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला था, इतना कि जो करछिल में मसाला लगा था वो छूट जाए बस। क्योंकि जब सूखी बनानी थी तो पानी डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और टमाटर मैं बाद में डालती हूँ, जब सब्ज़ी गल जाती है। कुकर में बनाती हूँ तो टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि फिर कुकर में तो सीटी आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं 2-3 टमाटर डाल देती हूँ। और टमाटर मैं देसी टमाटर लेकर आई थी, लेकिन उनमें कोई देसी का वजूद नहीं दिख रहा था। जैसे फार्मी होते हैं वैसे ही थे, बिल्कुल खट्टापन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए हैं। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मेमोरी कार्ड में सेव करूँगी, बट शूट करते टाइम मोबाइल में ही करूँगी, नहीं तो बार बार ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगे। और अब मैं कर रही हूँ रोटियों की तैयारी। तो यहाँ पर आटा लगा लिया था फटाफट से। तो यहाँ पर खुशबू जी कुछ कह रहे थे, तो मैं उनसे बोल रही थी। और अभी क्या हुआ है, मैं ना ये इस वाले टिफ़िन में रोटी रखती हूँ। और जो मेरा हॉटकेस था, मिल्टन का हॉटकेस था, वो मेरी लापरवाही की वजह से जल गया है और वो बेकार हो गया है। तो अब अगर हॉटकेस लेकर आते हैं तो 350 तक का आएगा, मतलब मैं एक एवरेज बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है अभी। तो वो जल गया है मेरी लापरवाही से। तो मैंने डर की वजह से कुशवा जी को बताया नहीं। और वो लेकिन 2-3 दिन से नोटिस तो कर रहे हैं कि इसमें रोटी क्यों रखी जा रही है, उसमें क्यों नहीं। क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में रोटी तो तुरंत कैसी हॉटकेस में होती है ना, तो अच्छी रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है शनिवार तक ध्यान ज़रूर देंगे। क्योंकि अभी ड्यूटी जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी में रहता है, और शाम को मैं
खाना दे देती हूँ, जल्दी हारे थके आते हैं तो वो खा लेते हैं। और शनिवार को कैसा वो ध्यान में रहेगा उनको, और मुझसे जला कैसे मैं भी ये भी बताती हूँ। क्योंकि जब हम हॉटकेस धुलते हैं ना तो वो हॉटकेस गीला होता है, फिर उसके बाद रोटी रखते हैं ना तो वो गीले में रख दिया तो फिर वैसा हो जाता है, रोटी गीली हो जाती है। तो मेरे दिमाग में एक बार ऐसा आया कि चूल्हा गर्म होता है ना, चूल्हे पे ही रख देती हूँ तो वो पानी सूख जाता है। लेकिन उस दिन चूल्हा ठंडा हो गया था गैस का और पानी उसमें था, तो मैंने कहा पोंछूं क्यों, चूल्हे पे ही रख देती हूँ। और मैंने क्या किया, थोड़ी सी गैस जलाई और स्लो कर दी गैस और रख दिया। और उसके बाद फिर मैं अयांश का मुंह धुलने लगी। उतनी देर में ना 5 मिनट में तो प्लास्टिक पिघल के नीचे और वो हॉटकेस ख़राब हो गया। वो ना मुझे शादी में मिला था, मतलब मेरी शादी में पापा ने सभी बर्तन दिए, सभी, ऐसा नहीं है कि एक भी ऐसा कोई गृहस्थी का सामान हो। तो यहाँ पर मैं कुछ वजह से बातें भी कर रही थी और रोटी भी बना रही थी। तो शादी से पहले पापा इधर आए थे, मम्मी भी आई थी, हम भी आए थे, तो देख लिया था कि क्या है क्या नहीं है। तो जो भी नहीं था, और एक तरह की पूरी गृहस्थी दी है उन्होंने, पटा बेलन तवा और कढ़ाई छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ें नहीं दी जाती है हम लोगों में, तो ये चीज़ नहीं दी है, बाकी सब चीज़ दी है। और कुकर वगैरह ये सब चीज़ है। मिक्सर भी मैं यूज़ करती हूँ, हॉटकेस भी मैं मेरा यूज़ करती हूँ, और इनका जो टिफ़िन है वो भी मैं अब मेरा ही यूज़ करती हूँ। कुछ जो ज़रूरी सामान है वो मैंने यूज़ कर लिया, बाकी कुछ बाजी ने पहले से ही ख़रीद के रखे थे। और जो भी इन्होंने ख़रीदा है ना, सारा सामान इन्होंने खुद से ख़रीदा है। सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन होंगे तो होंगे पापा के हाथ के, बाकी जो भी सामान है वो इन्होंने अपनी तनख्वाह से ख़रीदा है। और मुझे फ़क्र है, मुझे गर्व होता है कि मेरे पतिदेव ने सब कुछ अपनी कमाई का ख़रीदा है। इन्होंने देख तो लिया है लेकिन कुछ ज़्यादा बोले नहीं हैं। अभी देख लिया नीचे रखा था तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा अगर मैं कुछ बोल दूँगी तो मूड ख़राब हो जाएगा। और शनिवार को क्लास लगेगी, मुझे इतना कंफर्म पता है। और जब से मैंने टीवी सही करवाई है, क्या कर रहे हो? तब से साहब को ना टीवी टेबल और कुर्सी पे बैठ के कुछ खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपना कार्टून मोटू पतलू। तो टीवी 2-3 दिन से सही करवाई, सही तो थी लेकिन कैसा था, स्पीकर इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो स्पीकर सही करवा दिया। और रिचार्ज हमने 2 साल से नहीं करवाया, मतलब 2 साल नहीं, 2021 से नहीं करवाया, 2024 में करवाया। बताओ, 2021 में 3-3.5 साल हो गए। तो यहाँ पर कुछ बाजी चले गए हैं। और अब अयांश बोल रहा है मुझे भूख लग रही, तो मैं इसको ना थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। और टीवी देखते जा रहा है, बोल रहा है अम्मा टीवी भी चलाते रखो। और ये बोलता है कि अगर मैं कुछ देख लूँ, अपना सोनी वगैरह चालू कर लूँ या कलर्स चालू कर लूँ, तो बोलता है ये मेरे मतलब का नहीं है, ये मत चालू किया करो, मुझे ना कार्टून ही लगाया करो। तो यहाँ पर ऐड आ रहा है, फिर भी बोल रहा है कि मेरा कार्टून लगाओ, रैबिट को भी खिलाओ। तो इसका ना नाटक चलता है। और अभी इसकी स्कूल की छुट्टी चल रही है 10 दिन की। जब से इसका फेयरवेल हुआ, मतलब गैदरिंग हुआ, उसके बाद 15 दिन की छुट्टी कर दी थी। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली सारा काम हो गया है और मैंने बर्तन धो लिए हैं। थोड़ा सा लेट हो गई थी, बर्तन धुल लिए हैं और दूध वगैरह सब गर्म कर लिया है। कपड़े, आज गुरुवार है तो कपड़े आज नहीं धुलते हम गुरुवार को, और पोछा भी नहीं लगाते। तो 1-2 जोड़ी पड़े थे मेरे, मतलब जो पहनने वाले, वो ही धुले हैं। तो और मैं दिखाती हूँ मेरे लला ने क्या।
क्या पूरी रात खड़े रहोगे बाकियों के इंतजार में? तो फ्रेंड्स, जैसे ये बोतल धुल रहा था ना, वैसे ही अभी क्या करता है, स्टूल रख के टेबल पे चढ़ के टीवी की स्विच ऑन कर लेता है, रिमोट से रेड बटन दबा के टीवी चालू कर लेता है, चैनल भी लगाने लग गया है। तो मुझे नहीं लगता है इसको ज़्यादा सिखाना पड़ेगा, तुरंत ही सीख जाएगा। तो यहाँ पर लला को दूध दे दिया और अब हम मिल रहे हैं शाम को। तो हमारा कुछ प्लानिंग चल रहा है, वो प्लानिंग मैं आपको दिखाऊंगी जब करूंगी तब। तो यहाँ हार्डवेयर की दुकान पर आई हूँ मैं और यहाँ पर सामान लेना है, कुछ चल रहा है, वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। तो अयांश भी आया था, जब इसको बोलो शूज़ पहन के चलो तो चप्पल पहनता है और चप्पल पहन के चलो तो शूज़। तो कुछ वजह ने यहाँ दवाई ले ली है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।